मोदी जी बनाएंगे। चीज़ है, हर चीज़ से सहूलियत है। लगभग हमारा सभी हिंदुओं का वोट मोदी जी में ही जा रहा है। प्रधानमंत्री जो है मोदी जी वही बनने चाहिए। उनका जो काम है वो बोल रहा है। उन्होंने जो 10 साल में अपने टारगेट किए हैं वो सब पूरे किए हैं। जो जो वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार हैट्रिक लगवाएंगे मोदी? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैम उनके काम ही ऐसे हैं। आप किसी की भी उनकी योजनाओं को देख लीजिए, वो भी सब जनता के प्रति हैं। आज आप रात को 12 बजे भी कहीं पे भी निकल जाइए तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा तो मैम साफ़ सफाई पे हुआ है। पहले आप फिरोजाबाद को देखते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी मिलती थी, लेकिन आज आपको हर जगह साफ़ सफाई मिलेगी। मोदी का अच्छे आदमी है, बढ़िया है। देखिएगा, मोदी ने जो काम किए हुए हैं, काम तो अच्छे किए हुए हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो जो बहुत परेशान है। तो फिलहाल लोकसभा क्षेत्र हम अलग अलग कवर कर रहे हैं और मेरी मौजूदगी फिलहाल फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर है। मेन फिरोजाबाद के मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी जानेंगे जनता से उनकी राय कि आखिर वो किसको देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, या फिर फिरोजाबाद का चुनावी मूड क्या कहता है। तमाम दुकानदार यहाँ पर हैं, तमाम जो आम ग्राहक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके कि आखिर उनका मूड जो है वो क्या कहता है चुनावों को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? विकास बम्बानी। विकास जी, ये बताइए कि चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री जो है मोदी जी वही बनने चाहिए। वही बनने चाहिए। उनका जो काम है वो बोल रहा है। अच्छा। उन्होंने जो 10 साल में अपने टारगेट किए हैं वो सब पूरे किए हैं। जो जो वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई भी नहीं है और न उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री मिल पाएगा। राहुल गांधी क्या बेहतर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं? मेहनत करते रहे लेकिन काम तो नहीं कर पाते। वादे ही वादे होते हैं, इनके वादे भी होते हैं और काम भी होते हैं। मोदी जी का काम बोलता है, सबको दिखता है, पब्लिक को, मार्केट में भी दिखता है, हर शहर में, हर जनपद में दिखता है मोदी जी का काम भी। ये आरोप लगता है कि व्यापारी वर्ग जो है वो काफ़ी परेशान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी भी आराम में है और जो पब्लिक है उसको भी आराम है। बीजेपी में मोदी जी के काल में कोई भी परेशान नहीं है इस समय। ऐसे तो सब में महंगाई आती है, कांग्रेस में भी महंगाई आती है, चाहे वो आप सपा में भी सब महंगाई आती है, लेकिन जो मोदी जी के में व्यापारी भी बिल्कुल सहमत है बीजेपी से। इसलिए हमारा जो पूर्ण बहुमत है वो बीजेपी पे ही है। बताइए, फिरोजाबाद का माहौल क्या है, यहाँ पर कौन जीत रहा है? क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने ये सीट निकाली थी, अक्षय यादव यहाँ से हारे थे। क्या लगता है एक बार फिर से वो मैदान में है? क्या बीजेपी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी? बीजेपी को ही सीट मिलेगी। गढ़ ये माना जाता है समाजवादी पार्टी का। ठीक है, गढ़ माना जाता है, लेकिन काम नहीं हुआ है ना। काम बीजेपी में ही हुआ है। बीजेपी ही कोई सीट मिलेगी, 99% बीजेपी ही आएगी। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। यूपी के लिए इससे बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं। आप दुकान करते हैं, व्यापारी हैं। बहुत बढ़िया। हम लोगों को तो बहुत सुकून है जब से योगी जी आए हैं। व्यापार में, हर चीज़ में, मतलब किसी चीज़ की परेशानी नहीं है योगी जी के राज में। सबको, पूरा व्यापारी सहमत है योगी जी से। चलिए, ये तमाम जो दुकानदार हैं उनसे हम उनकी राय ले रहे हैं। तमाम और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनकी राय जो है वो चुनावों को लेकर क्या है। सर, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे युवाओं को साथ लेकर चलूंगा। लेकिन मैम हमने सोच रखा है नरेंद्र मोदी। तो तीसरी बार हैट्रिक लगवाएंगे मोदी? बिल्कुल 100%, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि 100%? क्योंकि मैम उनके काम ही ऐसे हैं। आप किसी की भी उनकी योजनाओं को देख लीजिए, वो भी सब जनता के प्रति हैं। आज आप रात को 12 बजे भी कहीं पे भी निकल जाइए तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर समुदाय, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आरोप लगता है सरकार पर कि हिंदू मुस्लिम सरकार करती है। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मानने वाले हैं वो तो अपना मानेंगे जो कुछ है, लेकिन हमारा सपोर्ट तो पूरा मोदी। अच्छा, ये बताइए कि फिरोजाबाद सीट की अगर बात की जाए तो इस पर क्या माहौल नजर आता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, हालांकि बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन क्या लगता है अक्षय यादव को एक बार फिर टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी अभी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो क्या लगता है आपको? मैम जीतेगी तो बीजेपी, चाहे अक्षय यादव हो चाहे कोई भी हो, जीतेगी बीजेपी। अच्छा, कुछ कार्य आप बताएंगे कि फिरोजाबाद की तस्वीर बदली हो इन 10 सालों में? मोदी सरकार में ऐसे कार्यकाल में काम हुए हों? सबसे ज़्यादा तो मैम साफ़ सफाई पे हुआ है। पहले आप फिरोजाबाद को देखते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी मिलती थी, लेकिन आज आपको हर जगह साफ़ सफाई मिलेगी। और दूसरा ये कि गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो योगी आदित्यनाथ कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और जो एक्शन हो रहा है? एक्शन तो आपको पता ही है, गुंडा इस समय सब गायब हो चुके हैं।
तो क्या गुंडों में और अपराधियों में डर है? बिल्कुल डर है, वो तो अपने आप ही जेल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं तो फिर बाबा क्या करेंगे। चलिए कुछ और लोग यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, वोट डालेंगे? ये बताइए प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? हम तो मोदी जी को चुनेंगे। क्या करते हैं आप? नौकरी करता। अच्छा, तो मोदी जी को क्यों चुनेंगे? मोदी का अच्छे आदमी है, बढ़िया है। और राहुल गांधी? अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? पहले कांग्रेस सही थी, समझ में आया था, पहले कांग्रेस सही थी, लेकिन अब थोड़ा सही नहीं है। खराब लग रहा है माहौल। हाँ। और अखिलेश जी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश में तो वही चलता है, गुंडागर्दी कुछ भी हो, जैसे सरकार आई आदमी अपने अपने उसमें आ जाते हैं, मतलब जात बरादी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? कर रहे हैं बढ़िया। चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दरअसल यहाँ पर हैं, पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है? कन्हैया वासने। कन्हैया जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी बनाएंगे। क्यों? आप कह रहे हैं कि एक तरफ हर चीज़ है, हर चीज़ से सहूलियत है, कोई दिक्कत परेशानियां नहीं है। जो काम और पार्टियों ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया। हमारा राम मंदिर बना है, और भी जगह के तीर्थ स्थल जो हैं वो बने हुए हैं। हमको कोई दिक्कत परेशानी उनसे नहीं है। लगभग हमारा सभी हिंदुओं का वोट मोदी जी में ही जाए। सर, यहाँ से कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है जो फिरोजाबाद है, हालांकि अक्षय यादव यहाँ से नहीं है मैडम, ये जरूरी नहीं है कि अक्षय यादव का गढ़ है या अखिलेश यादव का गढ़ है। ये तो जनता है, किसको सपोर्ट करेगी। आप अखिलेश यादव तक क्या कहते हो कि जो उनका गढ़ है, ये तो जनता ऑडियंस जो चाहेगी वही होगा ना। तो ये बताइए कि फिरोजाबाद से जो है बीजेपी जीत रही है जी 101% जीते हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है, कैसा कार्यकाल कर रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत। जो एक्शन वो लेते हैं जिस तरीके के माफिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई और, सबों को अच्छा ही जजमेंट अच्छा है उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है हमको। आरोप सरकार पर लगता है कि वो सनातन को बढ़ावा दे रही है, सिर्फ सनातन सनातन सनातन, यही विपक्ष आरोप। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, लगाने वाले तो लगाते रहते हैं, उन लोगों को तो हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम पार्टियां हैं, आम लोग हैं, जिसका जो धर्म है वो उसको पूजेगा। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे गठबंधन के साथ है। देखिएगा, मोदी ने जो काम किए हुए हैं, काम तो अच्छे किए हुए हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो जो बहुत परेशान है। ऐसा व्यक्ति परेशान है जो ऑनलाइन कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए अगर मोदी जी आते हैं तो हम यही व्यवस्था चाहते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं या जो लोग ऐसे भी हैं, यंग एज में भी हैं, जो ऑनलाइन से कर नहीं पा रहे, उनके लिए कोई ऐसी सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि एक जो ऑनलाइन से बचे हुए हैं वो भी अपने काम को अच्छी तरह प्रगति कर सके। यानी आप कह रहे हैं कि हर कोई जो है ऑनलाइन काम को समझ नहीं पा रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सुविधा इस प्रकार दी जाए जिससे कि आगे वो जो ऑनलाइन वाले व्यक्ति नहीं है वो भी इस काम को आगे लिए बढ़ सके। वैसे मोदी ने जो काम किए है, एक आम जनता के लिए बढ़िया काम किए हुए हैं और मैं तो उनका समर्थक हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के। क्या काबिल है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने इसलिए काबिल नहीं है, ये तो खिचड़ी बनी हुई उनकी सारी, कॉपरेशन का किसी प्रकार का है नहीं। वैसे पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ते साथ तो हो सकते कामयाब हो जाते, लेकिन इस प्रकार की उसके 8 दल शामिल किए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये संगठित हो पाएंगे और इसका लाभ पूरा मोदी को मिलेगा। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं, आपका राजनीतिक अनुभव भी खूब रहा होगा, कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है उसकी वजह क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार में ही सिमट कर रह गई है, या फिर जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं मिल रही इसलिए पार्टी बिखर रही है? पार्टी इसलिए बिखर गई है कि वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अगर पार्टी नहीं बिखरती, अगर संगठित होते तो कांग्रेस ही शासन करने समक्ष हो जाती थी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कैसा कार्य कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का कार्य बिल्कुल सही चल रहा है, और अगर वो सख्ती नहीं करेंगे किसी प्रकार की तो सख्ती राज्य चलता है तो सख्ती से चलता है, अगर सख्ती नहीं करेंगे तो राज्य नहीं चला पाएंगे। तो सही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल सही एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल सही एक्शन ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि उनका जो जितना चाहे योगी जी का हो या मोदी जी का हो, लेकिन मध्यम वर्ग को जो राहत मिलनी चाहिए
मुराद मिलना बहुत आवश्यक है। जो उनसे कुछ लोग टूट रहे हैं वो टूटने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आम जनता उनके साथ है, ऐसा मेरा अनुभव है, आम जनता उनके साथ रहेगी। और मेरा आखिरी सवाल, फिरोजाबाद सीट पर क्या रुझान है कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अक्षय यादव कैंडिडेट घोषित हो गए हैं समाजवादी पार्टी से और बीजेपी ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो क्या लगता है माहौल क्या है फिरोजाबाद से? फिरोजाबाद माहौल संभव है कि बीजेपी पक्ष में ज़्यादा जाने की संभावना है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।